चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम लोग स्टर्म थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एकदम अगर कंप्लीट एकाग्र होकर एकदम एक ध्यान से आप देखेंगे तो खूब अच्छे से इस थ्योरम का स्टेटमेंट को और प्रूफ को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली है तो ऐसा कि व्हाट्सएप का इधर का मैसेज उधर का मैसेज देखते हुए देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, इस स्टर्म थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर बात करें इससे पहले अपने पिछले क्लासेस में आपको स्टर्म फंक्शन के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा याद दिला देते आइए। देखिए पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि कोई भी एक फंक्शन वेरिएबल एक्स में, मान लीजिए कोई एक हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, कोई हमारे पास मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एन डिग्री का, ठीक है, कोई हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है एक्स वेरिएबल में और एन डिग्री का है, तो इस फंक्शन से हम स्टर्म फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, एक एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है एक्स वेरिएबल में तो और एन डिग्री का है, तो इससे हम एक स्टर्म फंक्शन बना सकते हैं, स्टर्म फंक्शन का एक सीक्वेंस बना सकते हैं। कैसे बनाया जा सकता है जरा देखिए। सबसे पहला क्या काम था जी, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और उसके बाद क्या करते थे स्टूडेंट, इस फंक्शन को इस एफ डैश एक्स से डिवाइड करते थे। याद आ रहा है, इस एफ एक्स को एफ डैश एक्स से डिवाइड करते थे, जो भी रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर का साइन चेंज करके जो फंक्शन बनेगा उसको हम मानते थे एफ टू एक्स, वो हमारा होता था एफ टू एक्स। क्या होता था वो हमारा f2x होता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप, अब इस f डैश x को इससे डिवाइड करेंगे, समझे, f डैश x को f2x से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर का साइन चेंज करके जो फंक्शन बनेगा उसका f3x नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, f3x नाम दे देंगे। इस तरीके से फिर अगले स्टेप में पढ़ेंगे, अब f2x को अब इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर का साइन चेंज करके जो बनेगा उसको f4x देंगे। इस तरीके से f4 f5 एंड सो ऑन, और अंतिम में हम मान लेते हैं कि fnx। तो यहाँ पे आप देखिए, इसी पूरे सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्टर्म सीक्वेंस या बोलते हैं स्टर्म फंक्शन, है ना। पिछले 1 घंटा हमने एक इसी के ऊपर लेक्चर लिया था, स्टर्म फंक्शन क्या है, इसका रिलेशन क्या है इन फंक्शंस के बीच में, प्रॉपर्टी क्या है। तो उम्मीद है कि आपने पिछला क्लास देखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स को एक फंक्शन था एन डिग्री का, तो इसको इसके डेरिवेटिव से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर है उसका साइन चेंज करके जो फंक्शन बना f2 बोले, फिर इसको डिवाइड किए, फिर जो रिमाइंडर है साइन चेंज करके आगे बढ़ा दिए, फिर इस तरीके से बढ़ते गए कहाँ तक, n तक। आप नोटिस करिए, किसको आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसी एफ डैश एक्स को ही क्या बोल रहे होते हैं हम लोग जी, f1x बोलते हैं, है ना। तो f1 से कितना तक n तक गया, तो यहीं से यहाँ तक तो n फंक्शन हो गया, n को हो गया, और ये एगो इसको f0x बोलते हैं ओरिजिनल वाले को, तो n+1 हो गया ना। इसी को बोलते थे ये स्टर्म फंक्शन। अब देखिएगा जरा ध्यान से, स्टर्म फंक्शन या स्टर्म थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। स्टर्म, जैसे हमने डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन में हमने देखा था कि कोई हमारे पास मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, ठीक, कोई हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, तो वहां पे हम क्या देखते थे कि मान लीजिए ए से बी अगर कोई इंटरवल है तो इस इंटरवल के बीच कितने पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट्स हैं, कितने मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर ऑफ रूट हो सकते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट, तो ये सब हम बता पाते थे। एग्जैक्ट कितना रूट होगा नहीं बता पाते थे। डिस्कार्ड रूल साइन पिछला चैप्टर अगर याद हो तो उसके मदद से हम इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट को नहीं बता पाते थे, पर यहाँ पे स्टर्म थ्योरम की मदद से हम इसके एग्जैक्ट कितना रूट होगा इस इंटरवल के बीच ये बता पाएंगे। फिर से मेरी बात सुने, इस एफ एक्स इक्वल टू 0 का इस इंटरवल के बीच कितना रूट होगा, एग्जैक्ट कितना रियल रूट होगा, और ध्यान दीजिए डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट, मान लीजिए कोई इक्वल हो गया तो उसको काउंट नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट रियल रूट, कितने डिफरेंट रियल रूट होंगे इसके वो बता पाएगा। तो जरा इस थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए स्टर्म थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा इसको समझिए कि एफ एक्स इक्वल टू 0 मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, और तो यहाँ पे ए से बी को एक इंटरवल है, तो डिस्कार्डेड रूल ऑफ साइन में क्या जानते थे कि इसके बीच कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, मिनिमम पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, मिनिमम इमेजिनरी वगैरह वगैरह, इस तरीके से हम जानते थे, एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल पाते थे। पर स्टर्म थ्योरम हमें ये हेल्प करेगा, स्टर्म थ्योरम यही बताता है कि इस इक्वेशन के इस इंटरवल में कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, कितने डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वाले, कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं वो बताता है। तो अब स्टर्म थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है जी, थोड़ा सा स्टर्म थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। पहले हम लोग रफली समझते हैं इसके स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में इस पूरे मैथमेटिकल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग क्लियर वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या बोले हैं हम कि कोई एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन है और ए और बी कोई एक इंटरवल दे दिया गया, ए से बी कोई एक इंटरवल दे दिया गया। आपको खूब अच्छे से पता है कि ए कोई तो पॉइंट होगा और बी कोई तो पॉइंट होगा, इंटरवल है तो ऑब्वियस कोई दो रियल नंबर ही होंगे, इंटरवल है तो। ठीक, अब स्टर्म थ्योरम क्या बोलता है कि आप ए को क्या करिए,
आप इस स्टर्म फंक्शन में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्टर्म फंक्शन में पुट कर दीजिए। फिर से सुनिए, स्टर्म्स थ्योरम का जो इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है ना, इसी को समझ रहे हैं हम लोग कि स्टर्म थ्योरम कहता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और ए और बी के बीच हमको पता करना है कि कितना एग्जैक्ट रूट होगा, तो यही हमको थ्योरम्स बताता है। क्या बताता है कि सबसे पहले क्या करिए, ए को पुट कर दीजिए इन स्टर्म फंक्शन के अंदर। कैसे पुट करिएगा भैया, आप जरा देखिए, आप ऐसे पुट करिएगा, ऐसे पुट करिएगा आप। मान लीजिए आप ए को पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे आएगा जरा जी, एफ ए, एफ डैश ए, F2A, F3A, डॉट 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 कहाँ तक, FN ए को इसके अंदर पुट कर दीजिए। उसके बाद फिर B को इसके अंदर पुट कर दीजिए। क्या करिए, B को इसके अंदर पुट करिए, FB, F डैश B, F2B, F3B, कहाँ तक जी, अंतिम FNB। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जरा समझिए क्या बोल रहे हैं हम। आपका ये जो थ्योरम्स है, स्टर्म थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एफ एक्स इक्वल टू 0 का टोटल एग्जैक्ट रूट ए से बी के अंदर में कितने होंगे, वो किस बात पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्या किया गया, ए को इस स्टर्म फंक्शन के अंदर, स्टर्म फंक्शन किससे बनाए थे, इसी एफ एक्स से स्टर्म फंक्शन बनाए थे। देख लीजिएगा, जिसके बारे में आपको बात करना, जिसके इक्वेशन के एग्जैक्ट रूट चाहिए, उसी फंक्शन से हम स्टर्म फंक्शन बनाए। और इसी स्टर्म फंक्शन में सबसे पहले ये ए हम सब जगह पुट कर दिए और फिर बी सब जगह पुट कर दिया। और आपको खूब अच्छे से पता है स्टूडेंट कि जैसे ही आपने पुट किया है ना इन सभी फंक्शंस में, एफ ए, एफ डैश ए, F2A, तो हो सकता है ना जी कि किसी फंक्शन के अंदर अगर आप ए पुट कर रहे हैं, ए क्या है, कोई वैल्यू ही ना होगा। हो सकता है कि 1 से 2 हो, 1 से 5 हो, कुछ तो ए तो वैल्यू होगा कुछ। तो हो सकता है जैसे कि ए के अंदर आप पुट किए हो, तो हो सकता है कि इसका साइन जो है पॉजिटिव है, मतलब हो सकता है कि इसका वैल्यू आ जाए 2 प्लस का 2, तो पॉजिटिव साइन हम देख रहे हैं। हो सकता है कि एफ डैश ए किया तो जैसे नेगेटिव आ गया, मान लीजिए नेगेटिव आ गया, फिर उसके बाद जैसे फिर किए तो फिर से मान लीजिए नेगेटिव आ गया, कोई नेगेटिव -5 -10 कुछ आ गया। इसमें देखें तो मान लीजिए क्या आ गया, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गया, फिर देखिए मान लीजिए फिर अंतिम वाले में कुछ ऐसे नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से कितनी बार साइन चेंज हुआ, हाँ, इसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस एक बार साइन, से माइनस चेंज नहीं हुआ, माइनस से प्लस एक बार यहाँ पे चेंज हुआ, तो एक बार, फिर यहाँ एक बार, फिर डॉट डॉट डॉट, तो हो सकता है 2-4 बार चेंज हुआ हो। तो एक के पुट करने से कितना बार साइन चेंज हुआ है, इसको दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, सिग्मा ए का। थोड़ा सा सिंबल समझिएगा, तब जाकर के खूब डिटेल में हम लोग इसका स्टेटमेंट समझ पाएंगे और फिर इसका प्रूफ समझ पाएंगे। हम क्या बोले कि स्टर्म थ्योरम बोलता है कि किसी भी इक्वेशन के टोटल एग्जैक्ट रूट इस ए बी के अंदर कितना होगा, वो किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ए को पूरे स्टर्म फंक्शन में पुट कर दिया। स्टर्म फंक्शन किससे, इससे जो बना है, एफ एक्स से जो स्टर्म फंक्शन बना है, सब में पुट कर दीजिए, एफ ए, एफ डैश ए, F2A, F3A, FN जो भी है। तो कितना बार साइन चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ, ये इसका जो वैल्यू आएगा हो सकता है +2 हो या +5 हो, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ साइन देखना है। पॉजिटिव आया, इस पे मान लीजिए नेगेटिव आया, इस पे नेगेटिव, जो भी आया, तो जितना भी आया हो सकता है कि 10 बार साइन चेंज हुआ हो। तो उसी को दिखाएंगे सिग्मा ए से। सिग्मा ए क्या बोल रहा है, सिग्मा ए क्या बोल रहा है स्टूडेंट, सिग्मा ए क्या बोलता है कि कितना बार साइन चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि एक, मान लीजिए यहाँ पे प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस, तो 2 यहाँ पे, फिर माइनस से प्लस से माइनस, मान लीजिए यहाँ पे 3 बार हुआ है, या फिर मान लीजिए थोड़ा और बीच में हुआ होगा, तो मान लीजिए 5 बार मान लेते हैं। ए पर साइन कितना चेंज हुआ, 5 बार, ठीक। और इसी प्रकार से बी पे चेक किए हम, बी को स्टर्म फंक्शन के अंदर सारा में पुट किए, कितना हुआ, ये मान लीजिए इस पे आ गया पॉजिटिव, मान लीजिए इस पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया, फिर इसमें मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, फिर अंतिम में मान लीजिए कुछ ऐसा नेगेटिव आ गया। तो हम देख रहे हैं कि बी पर जब चेक किए तो बी पर जो वैल्यू आ रहा है वो मान रहे हैं कि 3 ही बार साइन चेंज कर रहा है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, किसी इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट ए बी के अंदर कितना होगा, किसी इक्वेशन का एग्जैक्ट रूट ए बी के अंदर कितना होगा, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि ए पर कितना बार साइन चेंज किया है, तो 5 बार साइन चेंज किया स्टर्म फंक्शन में, और बी पर कितना बार चेंज किया, तो बी पे सब फंक्शन पे स्टर्म फंक्शन में पुट किया और साइन कितना आया, 3 बार। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, ए पर कितना साइन चेंज किया, 5 बार, बी पर साइन कितना चेंज किया, 3 बार, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो दैट इज 2 इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, यही जो 2 है, जो जैसे दोनों का जो डिफरेंस है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये जो डिफरेंस आ रहा है कि ए पर कितना बार साइन चेंज किया और बी पर कितना बार साइन चेंज किया, यही जो डिफरेंस है, यही जैसे यहाँ पे 5 बार चेंज किया, इस पे 3 बार चेंज किया, तो जो दोनों का डिफरेंस 2 है, वही इसका एग्जैक्ट रूट होगा इसके अंदर, एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया, एक बार फिर से सुनिए, स्टेटमेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बहुत आसान है।
किसी एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई अगर यहाँ पे इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई एक इक्वेशन है, तो इससे पहले सबसे पहले आप बना दीजिए स्टर्म फंक्शन। ठीक, अब बोला गया है कि इस फंक्शन इस इक्वेशंस का इस ए बी के अंदर कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, तो कैसे पता करेंगे, तो ए पर देखिए कितना साइन चेंज कर रहा है स्टर्म फंक्शन में, तो हमने देखा पॉजिटिव में पुट कर दिए, फिर देखे कितना चेंज किया, तो भाई 5 बार। फिर बी पे देखिए कितना बार, 3 बार चेंज किया, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, जो भी डिफरेंस होगा वही उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट होंगे इस ए बी के अंदर। क्या स्टेटमेंट सब बच्चों को समझ में आया स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा समझने वाला होगा, तो पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए, क्या ये क्लियर हुआ सबको? बताइए एक बार सारे बच्चे। चलिए क्लियर हुआ, बताइए एक बार जल्दी से। अब ये जो हम आपको समझाए ना, यही चीज को यहाँ पे जी लिख दिया गया है। जरा देखिए क्या लिख दिया है। ये कह रहा है स्टर्म थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ऑब्वियस है स्टूडेंट कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस का ही बात कर रहे होते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, if fx is a polynomial and a and b are any two real number, और आगे देखिए क्या बोलता है, then the number of distinct real root, क्या है जी, the number of distinct real root of the equation fx equal to 0, the number of distinct real root of the equation fx equal to 0, जैसे यहाँ पे भी देखा आपने, इसके जो number of distinct real root of the equation fx equal to 0 in ab क्या है, जरा देखिए, then the number of distinct real root of the equation fx equal to 0 in the interval ab किसके बराबर होता है, तो is exactly equal to, किसके इक्वल होता है, इसके अंदर जो टोटल इसका जो रूट होगा इस ab के अंदर डिस्टिंक्ट रियल रूट किसके बराबर होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द साइन चेंजेस when put x equal to a in stum function and when put x equal to b in stum function। सीधी तो बात है, इसका जो एग्जैक्ट रूट होगा किसके बराबर होता है, तो डिफरेंस, किसके डिफरेंस का, तो जब आप a पुट कर रहे हैं साइन कितना चेंजेस हो रहा है वो, और जब b पुट कर रहे हो साइन कितना चेंजेस हो रहा है वो, उसके डिफरेंस का। तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट कि देखिए लिखा है कि देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द number of changes, difference between the number of changes of sign when put x equal to a and the number of changes of sign when put x equal to b in the n plus 1 stum function fx, f dash x, f2x, f3x, dot 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 fnx। अरे बस समझ में कि जो नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन होगा कि भाई इसके पुट करने से 20 चेंज हुआ है साइन का, इसके पुट करने से 10 चेंज हुआ, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx equal to 0 इन इंटरवल ab। तो एक बार हम चाहते हैं फिर से कमेंट करके बताइए कि क्या ये लैंग्वेज अब समझ में आया कि लैंग्वेज में कहीं दिक्कत है, एक बार फिर से देख लीजिएगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अब जब एग्जाम में हर बार आता ही है, श्योर है इसका आना, तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए। देखिए इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल और ए बी कोई दो रियल नंबर है, देन दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट समझ रहे अलग अलग, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 in the interval ab is exactly equal to the difference between the number of changes of sign when put x equal to a and the number of changes of sign when put x equal to b in the n plus 1 stum function। क्या ही है जी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप आराम से खुद से लिख पाएंगे। थोड़ा बड़ा है पर समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब हम लोग इसके प्रूफ की ओर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट, समझ गया सब सारे बच्चे। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। ठीक है, देखिए जी प्रूफ हम लोग करते हैं। हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हम आपको आप सब बच्चों को बताया कि हम a पुट किए थे कहाँ पे, स्टर्म फंक्शन पे, एफ ए, एफ डैश ए, f2a, f3a, fna, और जितना बार साइन चेंजेस हो रहा था उसको कैसे दिखा रहे थे, सिग्मा ए से। सिग्मा ए क्या है, जस्ट एक नंबर है। सिग्मा ए क्या बोलता है, सिग्मा ए का मतलब हो कि ए को अगर हम स्टर्म फंक्शन के अंदर पुट किए तो कितना साइन चेंज हुआ उसको दिखाता है। मतलब समझे कि अगर हम यहाँ पे सिग्मा ए का बात कर रहे हैं, मतलब समझिए कि ए को अगर स्टर्म फंक्शन के अंदर पुट किए हैं तो कितना साइन चेंज हुआ है उसको बताता है। अगर यही चीज हम बोल दें कि सिग्मा सी बोल दें तो बात ये होगा
कि सी को अगर स्टम्प फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो कितना साइन चेंज होगा ये उसको बताता है ना। अगर यही चीज हम बोल दे कि एफ सिग्मा बी, मतलब कि अगर हम इसको स्टम्प फंक्शन के अंदर पुट करें तो कितना साइन चेंजेस होगा है उसको बताएगा ये। ठीक, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो हम सबसे पहले इसी को लिखते हैं, क्योंकि भाई इसका कोई महत्व है क्या जो हम ऊपर में लिख के आपको समझा दिए। एग्जाम में तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सिग्मा ए या सिग्मा बी आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि सिग्मा का क्या मतलब हो रहा है, सिग्मा यहाँ पे किसको बोल रहे हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले प्रूफ में जी, देखिए लिखते हैं कि फॉर एनी कांस्टेंट, फॉर एनी कांस्टेंट for any constant c, let sigma c denote the number of changes. Let sigma c denote the number of changes. Denote the number of changes. Denote the number of changes. Number of changes in sign. Number of changes in sign. Number of changes in sign, ठीक है, in the sequence. In the sequence, कौन सा सीक्वेंस जी, तो एफ सी, फिर उसके बाद एफ डैश सी, फिर एफ टू सी, डॉट 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 कहाँ तक, एफ एन सी। एकदम बहुत स्पष्ट इसको लिख दिए हैं हम आपको, जो हम अभी समझा रहे थे बस उसी को हम यहाँ पे वर्ड में लिख दिए हैं। बस पहला लाइन हम लिखे हैं, क्या बोले यहाँ पे, हम बोल दिए कि फॉर एनी कांस्टेंट सी, कि किसी भी कांस्टेंट के लिए, जैसे जरूरी थोड़ी है कि हम यहाँ पे ए और बी ही हमेशा बात करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम बोल दिए, जैसे ए के लिए अलग बोलते, बी के लिए, तो हम सीधा सा बोलते हैं कि कोई भी कांस्टेंट पर अगर आपको ये बताना है कि कितना साइन चेंज कर रहा है उसको सिग्मा सी से दिखा रहे हैं। तो देखिए लिख दिए कि फॉर एनी कांस्टेंट सी लेट सिग्मा सी डिनोट द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। क्या जी, ये सिग्मा सी क्या बता रहा है कि सी पर कितना चेंज होगा उसी को बता रहा है। तो बोल दिया कि सिग्मा सी डिनोट द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, किसके अंदर, इन द सीक्वेंस एफ सी, वही स्टम्प फंक्शन के अंदर सी पुट कर दिए हैं, एफ सी, एफ डैश सी, एफ टू सी, डॉट डॉट एफ एन सी। बात क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको तो देखिए हमको यही ना प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। हमको प्रूफ क्या करना है जी, we have to prove that, we have to prove that। हमको क्या प्रूफ करना है भाई, we have to prove that the equation fx equal to 0 has, the equation fx equal to 0 has exactly sigma a minus sigma b distinct real root between या रियल रूट इन इंटरवल a कॉमा b। हमको यही प्रूफ करना है। देखिए एकदम ध्यान से, हम यहाँ पे क्या बोल दिए, हम यहाँ पे ये बोले, अभी थोड़ी देर पहले हम जो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़े हैं, स्टेटमेंट में तो यही ना बोला गया है कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट होगा वो किसके बराबर होगा। यहाँ भी हम आपको समझाए थे कि इस इक्वेशन का जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए पर जितना साइन चेंज कर रहा है वो और बी पर जितना साइन चेंज कर रहा है वो उसके डिफरेंस के बराबर। तो ए पर साइन चेंज किया मान लीजिए 10 और बी पर साइन किया 8, तो दोनों का डिफरेंस 2 होगा, तो 2 को एग्जैक्ट रूट होगा, एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट रूट होगा उसका। तो वही चीज हमको प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ पे जब सिंबल बता चुके हैं तो हम यहाँ पे उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है क्या, द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये एक नंबर आएगा, जैसे सिग्मा ए मान लीजिए 5 आ गया,